किसी सियासी मुद्दा की तरह तलाक और हलाला अब शरीयत की शरायत से कहीं ज़्यादा मुअम्मा बन गया है। ताज़ा मामला बरेली और उत्तराखंड के खटीमा इलाके से ताल्लुक़ रखता है, जहां एक खातून को उसके शौहर ने तलाक दे दिया और उसने दूसरी शादी कर ली। अब खातून दूसरे शौहर से भी तलाक लेकर अपने पहले शौहर के पास वापस लौट जाना चाहती है। जी, मैंने एक हलाले के लिए निकाह करा था। उस हलाले के लिए निकाह को मतलब मुझे एक आदमी बब्बू नाम के, सरफराज नाम के आदमी से निकाह करा था। उनसे मतलब अब मतलब हलाले के लिए निकाह करा था। अब वो उनसे तलाक लेना चाहते हैं, वो तलाक नहीं दे रहे हैं और दोनों बच्चों को मुझे एक करना है, मुझे अपने पहले शौहर के पास जाना है। हम फर्जी से ये चाहते हैं कि हमारा मतलब वहाँ से उनसे डिवोर्स मिल जाए, बस सरफराज से, और हमारे दोनों बच्चे जावेद और हम दोनों निकाह कर लें, अपने दोनों बच्चे एक कर लें। तलाक के 2 साल बाद सन 2015 में जूही ने बरेली के रहने वाले सरफराज से निकाह कर लिया। करीब 2 महीने जूही और सरफराज साथ रहे, लेकिन उसके बाद जूही अपने मायका वापस लौट गई, फिर वापस नहीं आई। अब उसने इल्ज़ाम लगाया कि सरफराज से निकाह सिर्फ हलाला करने की गर्ज से किया था, जबकि शौहर के मुताबिक शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। हलाला की बात बिल्कुल बेबुनियाद है। हम लोग यहाँ पर आए और आने के बाजी ने मुझसे कहा, मेरी सास ने, कि आज तुम्हारी शादी है। तो मैं जो था, ठीक है, मैंने घर वालों को कहा। घर वालों ने करीबन सबको, अपने रिश्तेदारों जितने थे, करीबन 100 आदमी, सबको इकट्ठा कर लिया। सब लोग यहाँ आ गए। करीबन लगभग 14,000 रुपये करीब मेरे गले में हार भी पड़े, सलामी भी हुई। फिर बाजी ने मुझे दहेज भी दिया, 25,000 रुपये नकद दिए, और ये 2 चारपाई दी, एक लिहाफ दिया, एक चांदी का सेट दिया, कुछ जोड़ी कपड़े हैं, दुनिया भर का सामान दिया उन्होंने, जितना था। मतलब जल्दी वल्दी में, मतलब शादी क्या थी वो एकदम अचानक हुई थी। तो मैं खुद ही से रोडवेज पे सवार करके आया था। मैंने, तुम जाओ और तुम आ जाइए अपना भी। तो बोली ठीक है। हलाला होने, ये निकाह होने के बाद 10-15 दिन जूही वेट करती रही कि सरफराज जी तलाक दें, तलाक दें। पहली बात तो जो सरफराज नाम के बुज़ुर्ग हैं, वो ना तो कुछ काम धाम करते हैं, कुछ उनके पास रोज़गार नहीं है जो जूही के, अगर वो ठीक है तलाक नहीं दे रहे हैं तो जूही के बच्चों को पालने में सक्षम हो, जूही को पालने में सक्षम हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उनके पास, किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं है। आज जूही जब तलाक मांग रही है, 15 दिन वहाँ रही, 20 दिन रही, लेकिन उन्होंने किसी कीमत जूही को तलाक नहीं दी। जूही अपने घर आ गई वापस। अभी तक इतने साल हो गए, लेकिन वो किसी कीमत तलाक देने पे राज़ी नहीं है। नहीं, हलाले की निकाह करा था, हलाला तुमने किसी को बतलाया? अब हलाले के अंदर शादी के जो शादी के रस्में होती हैं वो सारी तुमने निभाई हैं। हलाला में ये होता नहीं है। हलाले के अंदर तो खाली निकाह दू पे दू होता है, या 2-4-6 आदमी इकट्ठा होते हैं तो हलाला हो जाता है। देखिए, हलाले के अंदर ये थोड़ी होता है कि रंग भी लगती है, मेहंदी लगती है, उपटन होता है, पूरी रस्में होती हैं। जो शादी की रस्में, वो शादी पूरी हुई हैं। तलाक नहीं दे रहा है तो शरीयत की रोशनी में उसको तलब किया जाएगा, किसी इस्लामी संस्था में जाए, दारुल में जाए या दारुल क़ज़ा में जाए, और उस वहाँ पर शिकायत की जाए तो वो वहाँ पर जो चीफ़ होंगे, चीफ़ काजी या चीफ़ मुफ्ती, वो उसको तलब करेंगे, और तलब करने के बाद में पूरी सूरत हाल जानने के बाद में उससे इस बात के लिए कहा जाएगा कि वो हलाला कर चुका है तो वो तलाक दे।